Hello, students. I am your science teacher Manisha Verma. You all are welcome in my online classes. So, we will discuss about the new topic Lesson 3 Synthetic Fiber and Plastics of the NCERT book Class 8th. बच्चों, द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। बच्चों, जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। और ये जो कपड़े हम पहनते हैं ये फाइबर से बनते हैं बच्चों, और ये हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। बच्चों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये फाइबर्स जो होते हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में घर की सामान को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। देख रहे हैं फाइबर कितने काम के हैं। देन द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, ऊल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, ऊल, सिल्क, ये प्लांट या एनिमल से हमें मिलते हैं। बच्चों, the synthetic fiber on the other hand are made by human beings. That's why these are called synthetic or man-made fibers. बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स कृत्रिम जिनको हिंदी में कहते हैं, या हम कह लें कि ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के फाइबर को हम मैन-मेड फाइबर कहते हैं। आइए अब हम जानें कि सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं। तो बच्चों, सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर एक छोटे छोटे यूनिट को जोड़ करके बनाई गई चेन होती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। हर यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होती है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। बहुत सी जो छोटी छोटी यूनिट्स जिनको हम मिलाते हैं और एक लंबी यूनिट बना लेते हैं उसको हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे बच्चों, हम एक मोती की माला बनाते जाते हैं, फिर उसको पिरोते जाते हैं तो एक बढ़िया सी वो मोती की माला बन जाती है। तो इसी प्रकार से ये भी पूरी एक चेन जैसे बन जाती है। तो बच्चों, वर्ड जो पॉलीमर है ये कहाँ से आया है? ये दो ग्रीक वर्ड पॉली और मर से आया है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स पार्ट या यूनिट, यानी उसका पार्ट। तो एक पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनता है जो बार बार वो रिपीट होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। बच्चों, जैसे हम थ्रेड की सहायता से एक एक मोती को जोड़ करके एक माला बना लेते हैं। मान लीजिए मोती मोनोमर है और ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, और इनको हम एक साथ जोड़ लें तो ये पूरी माला एक पॉलीमर बना लेती है, एक चेन जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करती है। अब हम आगे देखेंगे कि पॉलीमर अकर इन नेचर आल्सो। ये प्रकृति में भी मिलता है। जैसे बच्चों कॉटन आपने देखा होगा, ये भी एक पॉलीमर है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। अब सेलुलोज एक पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या हुआ? ग्लूकोज हुआ। इस प्रकार से कॉटन बनता है। बच्चों, अब हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। तो आइए बच्चों एक एक करके इन सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानकारी लें। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैंने आपको पिछली अन्य वीडियो में बताया था कि सिल्क फाइबर जो है वो चाइना में डिस्कवर हुआ था और ये सिल्कवर्म से मिलता था, लेकिन किसी और को ना पता चले इसलिए चाइना ने इसको हमेशा सीक्रेट करके रखा। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। चूँकि ये बहुत मेहनत से सिल्कवर्म बनाते हैं, ये बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन इसके ब्यूटीफुल टेक्सचर, इसके सुंदर बनावट के कारण लोग क्या होते हैं उसकी ओर फैसिनेट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंत में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो 19th सेंचुरी के अंत में साइंटिस्ट
सफलतापूर्वक ठीक इसी प्रकार के फाइबर, जैसे सिल्क के फाइबर की ही तरह एक और फाइबर की खोज करने में सक्सेस हुए, जो कि सेम टू सेम बिल्कुल सिल्क की तरह था, है ना। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ये कैसे मिला? ये वुड पल्प यानी लकड़ी का जो गूदा होता है उसके केमिकल ट्रीटमेंट के कारण ये मिला। फिर बच्चों इस फाइबर को रेयान या आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। तो इसी प्रकार से हम एक एक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो रेयान इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प, चूँकि ये नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प से प्राप्त हुआ, लेकिन ये मैन मेड फाइबर था। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क के से सस्ता था। कैन बी वोवन इनटू सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर में वोवन हो सकता था। इट कैन आल्सो बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर, इसको बहुत सारे कलर्स में कलर भी किया जा सकता था। तो बच्चों रेयान आज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। बच्चों जब रेयान को कॉटन के साथ मिक्स कर देते थे तो बेडशीट बन जाती हैं, और जब रेयान को वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो कारपेट बन जाता था। इसी प्रकार से बच्चों अब हम अगला सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इस प्रकार से 1931 में एक किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज़ किए बिना एक फाइबर बनाया गया, एंड इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये कोल, वाटर और एयर से बनाया गया, और ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था, यानी कि पूरी तरह से मैन मेड फाइबर था, जिसमें कोई भी नेचुरल चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया था। इसकी क्या क्या बच्चों प्रॉपर्टीज़ हैं? स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट है। लस्ट्रस, चमकदार है, इजी टू वॉश है, धोने में आसान है। यूज़ फॉर मेकिंग क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। और बच्चों एक चीज़ बहुत ही मज़ेदार है, ये आपको अच्छा लगेगा सुनने में, और एक नई चीज़ सुनिए। इट वॉज प्रोड्यूस इन न्यूयॉर्क एंड लंदन साइमल्टेनियसली। एक साथ न्यूयॉर्क और लंदन में इसकी खोज हुई, इसलिए कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON लिया गया, और इसका नामकरण हुआ, जिसका नाम रखा गया नायलॉन। है ना ये मज़ेदार बात? तो इस तरीके से मैं आपको नई नई जानकारी भी देती रहूँगी बीच बीच में। इसके यूजेस क्या है बच्चों? मेकिंग रोप्स, टायर कॉर्ड्स, स्मॉल मशीन पार्ट्स, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। टायर कार्ड बनते हैं, रोप्स बनते हैं, छोटे छोटे मशीन पार्ट्स बनते हैं, फिशिंग नेट्स बनते हैं, पैराशूट के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होते हैं। नायलॉन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। देख रहे हैं कितना मजबूत है, स्टील वायर से भी ये ज़्यादा मजबूत है। देयरफॉर रोप्स वाज मेड फ्रॉम इट कैन बी यूज फॉर माउंटेनियरिंग। तो जो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनके लिए जो रोप बनते हैं वो इसी से बनते हैं। और क्या क्या होता है? मेकिंग सॉक्स, स्टॉकिंग्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ और इलास्टिक नेचर के कारण ये बढ़ते हैं। यूज टू मेक गारमेंट्स एंड स्विमिंग वियर बिकॉज इट ड्राइज क्विकली। बच्चों ये गारमेंट्स भी बनते हैं, स्विमिंग वियर भी बनते हैं, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाते हैं, लाइट होते हैं, व्रिंकल रेजिस्टेंस यानी इसमें कोई सिकुड़न नहीं होती है। और क्या बनता है बच्चों? टूथ ब्रशेज और कॉम्स भी बनते हैं। देख रहे हैं इससे क्या क्या बनता है? तो ये आपका जो है नायलॉन खत्म हो गया। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो बच्चों इसके बारे में आइए जाने। पहले पॉलिस्टर के बारे में जानेंगे हम लोग। पॉलिस्टर फाइबर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। आपने सोचा होगा कि क्या कपड़ा भी पेट्रोलियम से बनता है? तो यही सारी चीज़ें इसमें अच्छी लगेंगी, आपको नॉलेज फुल होगी। जैसे टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन, ये एग्जाम्पल हैं। पॉलिस्टर हैज़ प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक नायलॉन। पॉलिस्टर की सारी प्रॉपर्टीज़ नायलॉन की तरह है। नायलॉन आप याद कर लेंगे तो पॉलिस्टर भी आपको वही लर्न हो जाएगा। पॉलिस्टर फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, wrinkle free, retain their crease, absorb very little water, dry quickly। पॉलिस्टर में क्या है? मजबूत है, रिंकल फ्री है, इसमें कोई सिकुड़न नहीं पड़ती है,
इसमें एक बार प्रेस कर दीजिए तो काफ़ी दिनों तक इसकी क्रीज बनी रहती है, बहुत कम पानी सोखता है और जल्दी से ये सूख भी जाता है। देख रहे हैं कितना इसमें आराम है। तो बच्चों, पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम मोनोमर एस्टर, मतलब एस्टर मोनोमर है और बहुत सारे मोनोमर को जोड़ दिया तो उन्होंने पॉली एस्टर, यानी ये दो शब्दों से मिलके बना है, पॉली एंड एस्टर। तो इस प्रकार से ये रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है, जिसको पॉलिस्टर कहा जाता है। एस्टर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच गिव्स अ फ्रूट लाइक स्मेल। एस्टर क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी स्मेल फल के जैसी होती है। अब बच्चों, पॉलिस्टर को अगर कॉटन के साथ मिला देंगे तो पॉलीकॉट बन जाएगा, पॉलिस्टर को ऊल के साथ मिला देंगे तो पॉलीवूल बन जाएगा, कॉटन को टेरिलीन के साथ मिला देंगे तो टेरिकॉट बन जाएगा। देखिए कैसे ब्लेंडिंग करके नई नई चीज़ें हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं। देख रहे हैं कितनी खोजें हो रही हैं। PET, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। मेरे साथ कहिए, पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट, पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट। सो टाइप ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का एक टाइप है जिसका इस्तेमाल बॉटल्स और जार बनाने के लिए किया जा रहा है। बच्चों, अब हम यूजेस पढ़ेंगे, क्या क्या इसके यूजेस हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। बच्चों, पॉलिस्टर का इस्तेमाल हम साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल, बेडशीट्स, कर्टन यानी पर्दे बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये रिंकल फ्री होते हैं, इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती है। फायर हाउसेज, फायर हाउसेज आप सोच रहे हैं ये क्या है? आपने जब कहीं आग लग जाती है तो बड़े बड़े पाइप देखे होंगे, उसी को फायर हाउसेज कहते हैं। कन्वेयर बेल्ट्स, कार वगैरह में देखिए जो आगे बैठते हैं वो लोग बेल्ट लगा लेते हैं, उसी को कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। मेड ड्यू टू इट्स लाइट वेट, लाइट वेट के कारण बनता है। यूज टू मेक लाइट वेट सेल्स, सेल्स बनते हैं। विच आर रेजिस्टेंट टू सी साल्ट, जो कि समुद्र के नमक से खराब नहीं होते हैं। जो कपड़ा लगता है नाव वगैरह में, उसी को हम सेल्स कहते हैं। यूज फॉर मेकिंग फिल्टर्स, रोप्स एंड फिल्म्स। और जैकेट्स बनती हैं और दूसरे वाटर रेजिस्टेंस गारमेंट और कारपेट भी बनते हैं, क्योंकि ये पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। अब हम बच्चों एक्रिलिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है एक्रिलिक, कैसे है? एक्रिलिक सिमिलर टू ऊल, ऊल की तरह ही इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऊल से ये सस्ता है और इसको कई कलर्स में हम इसको कलर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, यूजेस ऑफ एक्रिलिक। इसका क्या क्या यूज़ है बच्चों? यूज़ फॉर मेकिंग स्वेटर, स्वेटर बनता है, चूँकि ऊल जैसा होता है इसलिए से स्वेटर, शॉल, कारपेट, ब्लैंकेट्स और अम्ब्रेलाज भी बनते हैं। वाटर प्रूफ फाइबर रिटेन इट्स कलर फॉर मैनी ईयर्स इवन दो इट एक्सपोज टू द सन एंड द रेन। अब आप देखते हैं छाते जो होते हैं इसी के बनते हैं। अब चूंकि वाटर प्रूफ फैब्रिक है, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा रहता है कि पानी इतना पड़ता रहता है इसमें सालों साल तक, तब भी इसके कलर नहीं जाते हैं। धूप भी पड़ती है अम्ब्रेला पर, वाटर भी पड़ता है, लेकिन इसके कलर कभी फेड नहीं होते। तो ये इस प्रकार से ये बनाए ही जाते हैं कि इस तरह का कोई भी चीज़ ना हो। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं। पहला तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, ड्यूरेबल, बहुत दिन तक चलने वाला, इजी टू वॉश, मॉथ फ्री, यानी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। व्रिंकल फ्री होता है, इसमें सिकुड़न नहीं होती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। इस प्रकार से एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि ये जब मॉइस्चर नहीं सूखे मतलब सोखते हैं, यानी स्वेट, पसीना भी नहीं सोखते हैं, तो ये बॉडी से गर्मियों में चिपक जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। बच्चों, सिंथेटिक फाइबर आग को आसानी से पकड़ लेते हैं, जब वो जलते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं, गोल गोल हो करके मेल्ट हो करके स्किन से चिपक जाते हैं। यही कारण है कि हमारी माँ कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर किचन में खाना नहीं बनाती, इसीलिए मना किया जाता है कि कभी भी किचन में नायलॉन या पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनाइए, क्योंकि जब ये चिपक जाते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज सॉइल पोल्यूशन। सिंथेटिक फाइबर
नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो नेचुरली सड़े और गले ना, मिट्टी में ना मिल पाए, इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है। कैन डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर में बताऊंगी, इससे स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब देखिए क्या है बच्चों, ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। अब आप देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर किससे बन रहा है, रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। कोई सोच सकता है कि पेट्रोलियम से भी कपड़े बन सकते हैं, तो इनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।